हरे कृष्णा एवरीवन। सो आज है एकादशी। इसको हम जया एकादशी बोलते हैं और ब्रह्मी एकादशी भी बोलते हैं। तो मैंने साफ़ सफाई की घर की, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ कि कभी कुछ साफ़ कर लिया कभी कुछ साफ़ कर लिया। अगर वही है ना, अगर छोटा सा घर हो तो चीज़ें जल्दी साफ़ हो जाती हैं, बट अगर घर बड़ा हो तो फिर बहुत टाइम लगता है भाई। मतलब एक दिन में टारगेट लेते हैं कि हाँ आज ये साफ़ करना है, फिर अगले दिन ये साफ़ करना है। तो मैंने झाड़ू पोछा लगाया। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी और नहा के करी मैंने पूजा पाठ, मंगला आरती करी। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है फिर फुल प्रोसीजर में। अगर मतलब हम अच्छे से पूजा पाठ करें तो लग जाता है टाइम। तुलसी पूजन भी करना होता है। मैंने पिछले व्लॉग में बताया नहीं था, तुलसी पूजन का बहुत महत्व है। तो मैं हर बार तुलसी पूजन करती हूँ, बहुत अच्छे से करती हूँ। तो तुलसी पे दिया लगाओ, धूप लगाओ, तुलसी माता की आरती करो, तो ये सब करती हूँ मैं। लेकिन आज क्या हुआ, सुबह सुबह ठंड थी और ऊपर हवा चल रही थी, तो ऊपर रख दी है अब हमने तुलसी। तो वहाँ पे मैं मतलब जोत लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि बहुत हवा चल रही थी तो वो बुझ जाती। बट मैंने शाम को भी मैं लेके गई थी कि कैसे भी करके लग जाए, लेकिन हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि दिया, पहली बात तो माचिस ही नहीं जल रही थी। फिर मैंने कैसे भी करके माचिस जलाई, दिया जलाया अंदर कमरे में ले जाके, बट फिर वो फिर बुझ गई थी। तो बट फिर वही है ना, तुम मन से कर लो तो हो जाता है। तुलसी पूजन मन से कर लो, ये ना सिचुएशनल होती हैं सारी चीज़ें। हम करने को तो पता नहीं क्या कर दे। अब जितना पॉसिबल है उतना कर लो, जितना पॉसिबल हो सके उतना तो करो। फिर मैंने नीचे ही पूजा पाठ कर लिया था और शाम को भी मेरे साथ फिर ऐसे ही हुआ था। तो दिया वहाँ पे तो बुझ जाता, फिर मैं उसे नीचे ही ले आई थी। तो फिर पूजा पाठ करने के बाद अब पानी पी सकते हो। और व्रत भी 3 टाइप के होते हैं। कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं, कुछ खाली जल के साथ रखते हैं और कुछ खाली फल फ्रूट और दूध के साथ रखते हैं। तो मैं तो फल फ्रूट वाला रखती हूँ। और यहाँ पे मैं और काजल बात कर रहे थे सुबह सुबह, मतलब कि सुबह सारे काम निपटा के नहा के पूजा करके फिर मैं काजल से बात कर रही थी क्योंकि खाना तो मुझे खाना था नहीं और अन्न खाना नहीं होता है, तो फिर इसलिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। तो कुछ बातें करी काजल से और फिर मम्मी को भी ये होता है कि ठीक है, मम्मी भी मेरे से मतलब ये नहीं बोलती कि तू ये कर ले वो कर ले। व्रत वाले दिन तो मेरे को, और वैसे भी मतलब जो करना होता है कर लेती हूँ। मतलब व्रत वाला तो मैं सारे ही काम करती हूँ। और उसके अलावा बस मैं ये है कि अनाज वगैरह को हाथ नहीं लगाती क्योंकि कई बार पता नहीं लगता, फ्लो में खाया जाए। वैसे तो मैं पूरा ध्यान रखती हूँ, बट फिर भी मैं जानबूझ के जाती नहीं, मतलब वो वाली रसोई में वो वाले काम करती नहीं जिससे मैं गलती से खा पी लूँ कुछ ऐसा। तो फिर वो सारे काम तो मम्मी कर लेती है। और काजल की एक क्लास थी, सैटरडे था इसलिए, तो फिर इसलिए मेरे से बातें कर रही थी। उसके बाद मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था शायद। हाँ, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। सो गाइज, आज मेरा एकादशी का व्रत है और स्किन मेरी काफ़ी ड्राई हो रखी है क्योंकि मॉइस्चराइज़र मैंने अप्लाई नहीं किया। सो गाइस, सबसे पहले मैं पीऊँगी एक गिलास पानी का। तो गाइस, मम्मी लेके आई है मेरे लिए नारियल एंड बनाना एंड ऑल। तो पोछा मैंने लगा दिया था। सो अभी जस्ट मैं नारियल पीऊँगी और देखती हूँ कुछ खाऊँगी। सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। अभी टाइम कितना, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, अब 12 बज गए हैं। तो पहले नारियल पीते हैं फिर कुछ खाते हैं। तो वैसे तो हम भी काम कर लेते हैं, लेकिन कई बार बहुत गंदी हो जाती है तो आंटी साफ़ कर देती है। तो मैं यहाँ नारियल पी रही थी, सेब खाई मैंने और वहाँ मम्मी बाहर बैठ के आंटी से सफाई करवा रही थी।
पानी भी देऊंगी वाला पार ले ये पॉलिथीन में अल्लाह क्यों करा होगा यार वो मार दे देखी तो खूब पाड़ा सा इसके गल उठा दे सो गाइस चिड़िया ने यहाँ पे घोंसला बना रखा है। तो एक और चिड़िया बाहर निकल के आ गई थी, तो मैं चिड़िया देख रही थी, यहाँ पे ही बैठी हुई थी मैं बाहर, और आंटी ने साफ़ सफाई कर दी थी। तो आंटी कह रही थी कि जब कुछ फंक्शन होगा तो हम अच्छे से सफाई कर देंगे। फिर उसके बाद मुझे बहुत बहुत भूख लगाई थी, और मैं मतलब नमक वाला तो मैंने कुछ खाया ही नहीं था, तो इस व्रत में सेंधा नमक खा सकते हैं। तो फिर मैंने इनको घी में और सेंधा नमक में मखाने रोस्ट किए, फिर मैंने थोड़े से मखाने खाए, फिर में एनर्जी आई। और फिर उसके बाद शाम हो गई थी, तो फिर मैंने शाम वाली पूजा पाठ करी। और ये वो वाला दिया है साइड में रखा हुआ है जो मैं तुलसी के लिए लेके गई थी, लेकिन वहाँ पे बहुत हवा चल रही थी, तो मेरी तुलसी पूजन तो संपन्न नहीं हुई। बट हाँ, मन में धारणा करके हम पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुलसी माँ को मन में धारण करके कि हाँ। फिर मैं दिया नीचे ले आई थी कि मैं कहा भुजाने से अच्छा है तो उनके नाम का नीचे लगा देती हूँ। माँ तो माँ है, माँ तो हर जगह विराजमान होती हैं। तो जो भी खाना है, खाने से पहले लड्डू को भोग लगाना है। मैंने मतलब सारी चीज़ें वीडियो में नहीं दिखाई हैं, तो जो भी बनाया, बनाने से पहले, खाने से पहले मतलब लड्डू को भोग लगाओ, फिर खुद खाओ, क्योंकि फिर वो प्रसाद बन जाता है। तो सामक की खीर बनाई थी, तो मेरे को 7 बजे के करीब भूख लगी थी, तो फिर मैंने सामक की खीर खाई थी। और हमें अपना समय देना होता है भगवान को, वो हम कैसे भी दे सकते हैं। तो हम अपनी मर्ज़ी से, मतलब जो तुम्हारी इच्छा हो ऐसे लिख सकते हो। मतलब हमें सिर्फ भक्ति में टाइम स्पेंड करना होता है। आप भजन सुन सकते हो, कीर्तन कर सकते हो। तो फिर मैं ऐसे टाइम स्पेंड करती हूँ ताकि मेरे मन को, दिमाग को बहुत इससे शांति मिलती है। और भजन भी सुनती हूँ मैं, 2-3 चीज़ें करती हूँ। भजन सुनती हूँ और ऐसे नाम लिखती हूँ, नाम जप भी कर लेती हूँ। मतलब सबका अपना होता है, मेरी तो यही 3 चीज़ें हैं भक्ति में। नाम लिख देती हूँ, नाम जप कर लेती हूँ और भजन सुन लेती हूँ। यही होता है, मुँह से गा सकते हैं। अभी कई बार मन होता है तो गाती रहती हूँ, दोहराती रहती हूँ ऐसे ही। तो ये है। तो फिर ये मेरी एंडिंग थी अपना नाम लिखने के बाद और नाम जपने के बाद। फिर मैं सो गई थी। फिर अगले दिन सुबह उठ के मैंने मतलब कि लड्डू को खीर, इसका भोग लगाया खिचड़ी का, और थोड़ी सी मैंने खाई। और फिर ऐसे मेरा मतलब व्रत का पारण हो गया था। और आज व्रत पारण का समय था सुबह 5:30 बजे से लेके 11 बजे तक। तो मैंने तो पहले ही पारण कर लिया था 8-9 बजे, मतलब जल्दी पारण कर लिया था। और फिर मतलब नेक्स्ट डे शुरू हो गया था, तो फिर ऐसे सेम रूटीन। सो गाइस देख लो, पूरा दिन ऐसे ही गया मेरा। अब देख लो कि मतलब भगवान के साथ मेरा कितना टाइम स्पेंड होता है कि मैं जो भी खाती हूँ पहले लड्डू को भोग लगाती हूँ, फिर मैं खाती हूँ, और फिर उसके बाद भजन सुनना या गाना, कीर्तन करना या लिखना या जपना। तो ये सब मेरा रूटीन होता है। सो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है पर मैंने शूट नहीं की, क्योंकि मेरा ऐसा लॉन्ग व्लॉग बनाने का मन नहीं था। मतलब मैंने खुद को करते हुए नहीं दिखाया, और मैंने वो चीज़ भी नहीं डाली। मैंने सब्ज़ी भी बनाई थी आलू की, तो वो भी बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी बनी थी। क्योंकि हम खा सकते हैं आलू, जीरा, सेंधा नमक, टमाटर, तो बहुत गजब की सब्ज़ी बनी थी।